हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसमें हम एक बुक के बारे में बात करेंगे। जो ये बुक बनाया गया है विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा, इसमें हम देखेंगे कि ये जो बुक आपके लिए है, ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड साथ साथ मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए साथियों, इसी के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। अगर हम इस किताब की बात करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे लॉ सक्सेस लिखा है। लॉ सक्सेस एंड विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ही इस किताब को बनाया जाता है और हम इसी किताब के बारे में यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको हार्ड कॉपी इस किताब का दिखा देना चाहता हूं। तो साथियों, यही वो हार्ड कॉपी है। इसी किताब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानेंगे और साथ साथ मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानेंगे। जो इसके अंदर का जो भी मटेरियल, जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है, इसी कंटेंट्स का हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। बाकी किताब का नहीं, पूरे के पूरे कंटेंट का, पूरे के पूरे मटेरियल का हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देख लिया कि ये कौन सी किताब है, तो आप सभी लोगों को पता चल गया कि ये सिविल प्रक्रिया संहिता है 1908 की। अगर हम बात करें कि ये किस लैंग्वेजेस में आपको किताब दी जा रही है, तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो किताब बनाया गया है ये हिंदी में बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही किताब हम लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैं यहाँ पे हिंदी में भी किताब आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो ये आप लोगों ने देख लिया। कह रहा है प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु ये जो किताब आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों, ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए साथ साथ आपके मेन एग्जामिनेशन, दोनों एग्जामिनेशन को इक्विवेलेंटली लेकर के चलने का यहाँ पे काम किया गया है। अब हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रहा है। कह रहा है भाग फर्स्ट में आपको प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड मामला मिलेगा और जब हम भाग 2 के पास जाएंगे तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा से रिलेटेड आपको मैटर मिलेगा। आप कहेंगे कि मुख्य परीक्षा से रिलेटेड क्या मैटर हमको दिया जा सकता है, तो मैं कहूंगा कि मुख्य परीक्षा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के साथ साथ उसी के अकॉर्डेंस में, उसी के रेलेवेंसी में यहाँ पे आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यही होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। यहां पर देखिए कर रहा है प्रश्नोत्तरी प्रारूप में, मींस कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। अब देखिए कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा हेतु विगत वर्षों में हल प्रश्न पत्र यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में, हर एक स्टेट जुडिशरी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लगभग 700 से भी ज्यादा आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ आपको वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से चीजों को आपको यहाँ पे एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आगे देखिए कर रहा है मुख्य परीक्षा हेतु विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये कहेंगे कि ये कहां से आ जाएगा? छत्तीसगढ़ का एग्जामिनेशन हुआ, बिहार का एग्जामिनेशन हुआ, यूपी जे का एग्जामिनेशन हुआ, उधर राजस्थान का एग्जामिनेशन हुआ, एमपी का एग्जामिनेशन हुआ। सभी क्वेश्चंस को एक जगह, सीपीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये मेजर एक्ट है और मेजर एक्ट के सभी क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करके यहाँ पे रखा गया है। अभी हम जब क्वेश्चन पे चलेंगे तो आप एक एक डिटेल एनालिसिस करते हुए चलेंगे। और आप सभी लोगों को पता है ये जो विधि भारती पब्लिकेशन है साथियों, ये वन लाइनर के लिए फेमस है। तो वन लाइनर तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली देगा। साथ ही साथ जो भी केस लॉ रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो केस लॉ बेस्ड आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आगे आइए चलते हैं, देखते हैं। अगर आप कहेंगे कि इस किताब की प्राइस क्या रखी गई है, तो यहाँ पे 350 रुपये आपको किताब की प्राइस दिख रही है, जो कि यहाँ पे एमआरपी के रूप में है। किसके रूप में है साथियों? तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस के रूप में है। जब आप इसको ऑनलाइन परचेस करेंगे, मीन्स कि फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे या फिर विधि भारती पब्लिकेशन.com पे जाकर के आप परचेस करते हैं, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? वहां पे आपको जो भी डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल होगा वो डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा। ये ऑनलाइन साइट्स है, आप सभी लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। अब हम आ रहे हैं किताब के पास। जब साथियों हम किताब आपके पास लेकर के आते हैं, कोई भी बुक लेकर के आते हैं या फिर आप कोई भी बुक परचेस करने के लिए मार्केट में भी जाते हैं, तो सबसे पहले आप कंटेंट को देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन सा कंटेंट दिया है। जो कि यहाँ पे हमसे अगर वादा किया जा रहा है कि वन लाइनर दिया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर दिया जाएगा, तो क्या अंदर वाकई में दिया है
कि नहीं दिया है, ये इसका रिव्यू हम कहाँ से करेंगे? हम पेज पलट करके तो कर नहीं सकते हैं। हम जब पेज नंबर फर्स्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे सारी बातें लिखी रहती हैं कि हाँ ये चीज़ें आपको कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो आप देख रहे हैं 1908 का है। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं साथियों, तो पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 100 तक आप जाएंगे तो महत्वपूर्ण तथ्य एवं एक पंक्ति प्रश्न मीन्स की वन लाइनर क्वेश्चन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। वही वन लाइनर की हम बात कर रहे हैं जिसके लिए विधि भारती पब्लिकेशन फेमस है। अब सोचिए मेजर एक्ट को भी यहाँ पे क्या कर दिया गया, वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पे बना दिया गया। मीन्स कि एक एक लाइन में एक एक वर्ड में आपको क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ कर रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र की अगर हम बात करते हैं, मीन्स की एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो पेज नंबर 101 से लेकर के पेज नंबर 180 तक में आपको 700 से भी ज्यादा आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। पहला प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये चीजों को यहाँ पे एनालिसिस कर लिया। जो हमारा मेन फोकस है साथियों, इस पे फोकस है मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो भी प्रश्न हो सकता है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जिस तरह से हो सकता है उस तरह से यहाँ पे सजा करके जमा करके आपको लिखने का काम किया गया है। देखिए कर है निम्नलिखित के अर्थ समझने एवं टिप्पणी कीजिए। अंतकालीन लाभ, आप देखिए बिहार जे 2014 में, 19 में, फिर एमपी जे में 2018 में, लोक प्राधिकारी बिहार जे 2006-2011, विधिक प्रतिनिधि धारा 2 की बात कर रहे हैं एमपी जे में, यूपी जे में। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं और साथ साथ इसी के अकॉर्डेंस में इनके रेलेवेंसी में आंसर भी आपको प्रोवाइड किया गया। अब आगे हम चलते हैं, आगे देखते जा रहे हैं। ये जो भी आपको दिख रहा है साथियों, सभी के सभी आपको क्वेश्चन दिखेंगे और सभी के क्वेश्चन के नीचे आपको एक मार्क दिखेगा कि हाँ ये किस एग्जामिनेशन में पूछा गया। इससे ऑथेंटिसिटी पता चलती है कि नहीं इस क्वेश्चन का वेटेज हमारे एग्जामिनेशन के लिए कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, किसी भी हालत में आप इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे, हर एक कंटेंट को हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। आप यहाँ से पूरा का पूरा विषय सूची की अगर हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा आप यहाँ से कंटेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। हर एक टॉपिक का कंटेंट आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ वहां पे जहां पे किताब का मेन फैक्ट आपको दिया गया है। ये सारा का सारा इंडेक्स पॉइंट है, कुछ ही पेज हमने इंडेक्स का लिया है, बाकी 10 पेजेस में आपको इंडेक्स देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे आप आ जाइए खंड फर्स्ट वाले में, कर है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 158 और ऑर्डर की हम बात करते हैं तो 51। यहां से आपके एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप यूपी एपीओ का अगर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या फिर इंडेक्स वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, या फिर आप एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एट दैट टाइम पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर देखिए अगर हम प्रारंभिक की बात करते हैं तो किस प्रकार से डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से चीजों को आपके सामने यहाँ पे जमाने का काम किया गया। एक एक चीज यहाँ पे आपके लिए डायग्रामेटिकल फॉर्म में और सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पे ये मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके बाद अभी हम मेन एग्जामिनेशन का मटेरियल आपके सामने यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं वही नोट्स उसी प्रकार से यहाँ पे आपके लिए बना करके दे दिया गया है। धारा 9 से धारा 35 ख तक के बीच में किस प्रकार से आप चीजों को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से अच्छी तरीके से आप उसको लर्न कर सकते हैं, उसी को और आसान शब्दों में और आसान भाषा में यहाँ पे आपके सामने एक डायग्रामेटिकल एक चार्ट बना करके दे दिया गया। और आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी चीज अगर हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से या फिर चार्ट के माध्यम से समझते हैं तो वो चीजें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, वो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस नहीं दिया, यहाँ पे आप ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर भी देखने के लिए मिल रहा है। रूल की हम बात करते हैं जो कि रूल में हम अक्सर फंस जाते हैं, तो रूल भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि किस ऑर्डर के साथ कौन सा रूल वहां पे अप्लाई किया जाएगा। तो इस प्रकार से चीजों को यहाँ पे समझाने का बनाने का यहाँ पे काम किया गया। पूरे के पूरे आप पेज में देखेंगे 5, 7, 10 पेज में जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना पॉसिबल आपको यहाँ पे क्या किया गया है, वन लाइनर के फॉर्मेट में, साथ ही साथ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। अब आप आगे चलते चलिए और देखते चलिए। अब हम आगे यहाँ पे पूरा का पूरा चीज शो कर रहे हैं।
अगर हम आदेश 12 से लेकर के 15 की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आदेश है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार आप लोग गलतियां करके आते हैं, बार बार आप छोड़ करके आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार आपका ना छूटे, इसीलिए इन सभी चीजों को क्या किया गया है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने शो किया जा रहा है, जिससे कि आप माइन्यूट सा भी गलती न करें। अब आगे हम चलते हैं, आगे यहां पर देखते हैं, पूरा का पूरा आप यहां पर देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, आदेश 27 से लेकर के आदेश 34 तक की अगर हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा यहाँ पे आदेश दे दिया है आपके सामने। पूरा का पूरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के ही थ्रू आप यहाँ पे चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं। पूरा का पूरा आपको सीपीसी की अगर हम बात करते हैं, पूरा देखिए धारा 132 से लेकर के 158 तक पूरा यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में। अब आप देखिए कह रहा है स्मरणीय धारा है, इसको तो याद ही करना है, पूरा आप 158 न याद करें, पूरा ऑर्डर 51 न याद करें, लेकिन अगर इन सभी को याद कर लेते हैं तो बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये ऐसे ऐसे सेक्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए, ये रैंडमली आस्क होते हैं, ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं, न चाहते हुए भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और आप न चाहते हुए भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, 50-50 का तुक्का लगा करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए ये सभी चीजों के आपके सामने रख दिया जा रहा है कि कम से कम अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब सेक्शन से डायरेक्ट हिट कर रहा है, तो ये तो क्वेश्चन आपका तैयार होना ही चाहिए किसी भी दशा में। आप देख सकते हैं ये रेंडमली आस्क करने वाला सभी के सभी क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे आप आ जाइए प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक। अब आप कहेंगे कि वन लाइनर क्या होता है, तो यही वन लाइनर होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 प्रक्रियात्मक विधि है, मीन्स की प्रोसीजरल लॉ है, इसको हम क्या कहेंगे, यही सभी के सभी वन लाइनर हैं। इसी के लिए विधि भारती पब्लिकेशन क्या है साथियों, इसी के लिए विधि भारती पब्लिकेशन यहाँ पे फेमस मानी जाती है और आप यहाँ पे पूरा का पूरा वन लाइनर यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं। अब आप आगे चलते जाइए, पूरा एकदम सेक्शन वाइज एकदम एक एक सेक्शंस को यहाँ पर ध्यान रखा गया, एक एक ऑर्डर को ध्यान में रखा गया, एक एक रूल को यहाँ पर ध्यान रखा गया और उसी के अकॉर्डेंस में सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर अब हम बात करते हैं साथियों की अगर मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि भाग की हम बात कर रहे थे, भाग 1 की बात कर रहे थे और भाग 2 की बात कर रहे थे। अब आप यहां पर देखिए भाग 2 की बात कर रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश की हम बात कर रहे थे। तो मैंने आपसे कहा था कि लगभग 700 या 700 से ज्यादा ही यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। किससे रिलेटेड, तो आपके 1908 से रिलेटेड। ये एक नंबर से लगाई आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको एमसीक्यू यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम एमसीक्यू की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए एमसीक्यू नंबर 705, 700 से भी ज्यादा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ एक सीपीसी में अगर आप सोचिए, अगर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप पढ़ ले रहे हैं, वन लाइनर के थ्रू पढ़ ले रहे हैं, 700 से ज्यादा आप अगर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो आएगा तो कहां से आएगा, इसी सीपीसी से आएगा। और ये सीपीसी आपने ऑलरेडी मगअप कर लिया है, उसी के लिए सारी चीजों को आपके सामने यहाँ पे रखा जा रहा है। अब आप आगे चलिए और मुख्य परीक्षा को आप देखिए। जाहिर सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ आप तैयारी करेंगे तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तैयारी करेंगे, आप जो भी प्रिपरेशन करेंगे साथ ही साथ मेन एग्जामिनेशन को भी फोकस्ड करेंगे। आपकी भी जिज्ञासा होंगी कि नहीं मैं थोड़ा सा मेन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देख लेता, इसी को कंसीडर करते हुए इन दोनों एग्जामिनेशन को आपको सफल बनाने के लिए यहाँ पे दोनों चीजों को प्रोवाइड किया गया है। मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1908 की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित के अर्थ समझाइए एवं टिप्पणी कीजिए। अंतःकालीन लाभ, लोक प्राधिकारी, विधिक प्रतिनिधित्व, मध्यवर्ती लाभ की बात करते हैं, मीन प्रॉफिट की बात करते हैं। ये देखिए बार बार बिहार जे एग्जामिनेशन में और एमपी जे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, बिहार जे में बन रहा है, एमपी जे में बन रहा है, यूपी जे में बन रहा है। साथियों ये मेजर एक्ट है और मेजर एक्ट से बार बार क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और ये ऐसे ऐसे पॉइंट है जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। अगर ये क्वेश्चन बन रहा है तो इनके अकॉर्डेंस में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पे उत्तर को जब आप एनालिसिस करेंगे तो उत्तर के अंतर्गत आपको सारी चीजें देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है अंतःकालीन लाभ की अगर हम बात करते हैं, अंतःकालीन लाभ धारा 2 सब क्लास 12, अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभ पर ब्याज संहिता वे लाभ अभिप्रेत होते हैं। मीन्स कि हम मीन प्रॉफिट की बात करते हैं। अब क्या होता है मीन प्रॉफिट, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है मीन प्रॉफिट, वो सारी बातें आप क्या कर रहे हैं अपने आंसर के माध्यम से एक
सजा करके, जमा करके, जैसे भी हो सकता है आप यहाँ पर लिखने के एक आंसर के एक शक्ल देना चाहते हैं और वही चीज आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको आंसर लिखने में दिक्कत आ रही है, आपको समस्या आ रही है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेंगे, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद से आप एक बार जरूर आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। और यही राइट स्ट्रेटजी भी होती है अगर आंसर आप लिखना चाहते हैं तो। अगर दिल से इच्छा है कि नहीं मुझे मेन एग्जामिनेशन क्रैक करना है और खास करके जुडिशरी का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो साथियों इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करने आना होगा, तभी आपसे जुडिशरी क्रैक होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक करने से जुडिशरी एग्जामिनेशन हमारा क्रैक होने वाला नहीं है जब तक हम मेन में अच्छा नंबर ना पाएं। देखिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और हर क्वेश्चन के नीचे देखिए कि किस किस एग्जामिनेशन में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपको मैं यही शो करना चाहता हूं कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भटकते हैं, खोजते हैं कि कोई हमारा दोस्त होता, कोई हमारा भाई होता, हमको बता देता कि हम अच्छा एमपी में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, झारखंड में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, उत्तराखंड में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो यूपी में कैसा आएगा, तो ऐसा ही आएगा, इससे अलग क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन बनना था, जो बन चुका है, उसी में से आएगा। कहीं इधर से कान पकड़ने का कोशिश किया जाएगा, कहीं इधर से कान पकड़ने का कोशिश किया जाएगा, लेकिन कोशिश हमको सेक्शन नंबर 158 के ही अंदर करना है। और ऑर्डर की हम बात करते हैं तो ऑर्डर 51 के ही अंतर्गत करना है। हम उससे से अपने लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा लॉ पूरा का पूरा कोडिफाइड लॉ है। हाँ, अगर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं अलग से। तो यहाँ पे आप चीजों को आप यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान देते रहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अब ट्रेंड में चल रहा है, इस टाइप के डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा रहे हैं। जब जब डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तब 1 2 3 4 5 या तो मिनिमम की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो आप 4 पॉइंट लिखेंगे, और मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो आप 5 पॉइंट लिखेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है ये 5 मार्क्स का ही आता है। कितने मार्क्स का आता है साथियों? ये जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये 5 मार्क्स का आता है और टू द पॉइंट इसको चेक किया जाता है। 1 पॉइंट इधर लिखा आपने, 1 पॉइंट इधर लिखा, एक में 1 नंबर आपको मिल गया। यहाँ पे नंबर कटने के चांसेस आपके बिल्कुल कम होते हैं, नाम मात्र के आपके होते हैं। एक एक वर्ड में भी आप अपने आंसर को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप आगे देखिए, इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। आप फिर यहाँ पर देख लेंगे डिफरेंशिएट बेस, जितने डिफरेंशिएट बेस आंसर हो सकते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं जहां बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी को यहाँ पे रखने का काम किया गया, बार बार रखने का काम किया गया, बार बार आपको समझाने का काम किया गया है। जितना शॉर्टकट में हो सके उतने शॉर्टकट में लिखने का काम किया गया है कि आपका मेन एग्जामिनेशन ओनली क्रैक होना चाहिए। बाकी दुनिया कहीं जाए हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो हमारे एग्जाम से पड़ी है और हमें एग्जाम ही क्रैक करना है। अगर हमारे पास 1 महीना या 2 महीना हमारे एग्जामिनेशन के लिए बाकी है तो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, कह रहा है दीवानी प्रकृति। दीवानी प्रकृति का वाद किसे कहते हैं? क्या निम्नलिखित वाद दीवानी प्रकृति के वाद होते हैं? अब आप ये देखिए किस किस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके भी एग्जामिनेशन में, जो आपका अपकमिंग बिहार जुडिशरी का एग्जामिनेशन है और साथ साथ उत्तराखंड जुडिशरी का आपका एग्जामिनेशन है, इन दोनों एग्जामिनेशन में इसी टाइप के आपके मेजर एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यही इंटेंशन है विधि भारती पब्लिकेशन का और हमारा भी कि आपका एग्जामिनेशन जो हो वो अच्छे से क्रैक हो। काफी लोगों का हमारे पास कॉल आ रहा था, मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आ रहा था कि हिंदी का बुक लाइए, हिंदी का बुक लाइए मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे हिंदी का बुक ला दिया हूँ, एक एक चीजों को आपके सामने यहाँ पे रखने का मैं काम कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के नीचे लगा भी है कि हाँ ये किस किस एग्जामिनेशन में पूछा गया और किस किस टाइम पूछा गया है और हमारे 2023 के एग्जामिनेशन में किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो पूरा का पूरा आप पीडीएफ को यहाँ पे एनालिसिस आप लोगों ने अच्छे से कर लिया, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको कि आप लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस नहीं किया है। अगर इसके बाद भी आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है साथियों तो हमारा कमेंट सेक्शन ओपन होता है। आप कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि अब किस बुक का हम आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर के आए, किस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा आप लोग प्रीफर कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुडिशरी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। ये सभी चीजें आप हमको हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूं और दिल से पढ़ता हूं और सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी करता हूं। जिन्होंने भी कमेंट किया होगा उनका रिप्लाई जरूर मिला होगा।
थोड़ा सा देर से मिला होगा लेकिन रिप्लाई जरूर मिला होगा। तो साथियों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।